नमस्कार मित्रों, अमराक्षी तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं और ये कामना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हों और अच्छे हों, निरोगी हों। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं आप सभी के मध्य। पितृपक्ष से संबंधित है, पितृदेवों से संबंधित है ये वीडियो आपके लिए। एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि जितने ज़रूरी हमारे लिए कुल देवता होते हैं उतने ही ज़रूरी हमारे लिए हमारे पितृ देवता होते हैं, हमारे पूर्वज। हमारे सुख दुख में जितना योगदान हमारे कुलदेवी माता या हमारे कुल देवता का होता है, उतना ही महत्व हमारे जीवन में, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, तो उतना ही महत्व हमारे जीवन में हमारे पितृ देवी देवताओं का भी होता है। इसलिए कुलदेवी देवता के साथ साथ हमें अपने पितरों का भी बराबर ध्यान रखना चाहिए। जैसे कुल देवता को हम समय समय पर उनका भोग प्रसाद देते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं, उसी प्रकार पितृपक्ष में हमें अपने पितरों को भी उनका जो है भोग प्रसाद जो भी रहता है, हवन, धूप, दीप, तर्पण, ये सब करना चाहिए। तो इन दोनों को लेकर के यदि हम अपने जीवन में चलते हैं, जैसे कुल देवता, पितृ देवी देवता, तो हमारा जीवन तंत्र मंत्रों से या किसी रोग बीमारियों से पीड़ित नहीं होता है। हमारा जीवन सुखमय रहता है, रोग पीड़ाओं से रहित रहता है, तंत्र मंत्रों से आज़ाद रहता है और हम आसानी से अपना जीवन जीते रहते हैं। हमें कोई परेशानियां नहीं आती हैं और खुशहाल जीवन होता है हमारा, मात्र इन दोनों को मानने से, कुलदेवी और कुल देवता और पितृ देवी देवताओं को मानने से। आज मैं आप लोगों को एक पितृ देवी देवताओं से संबंधित एक नई जानकारी बताऊंगा, जो बार बार स्वप्न में दिखाई देते हैं पितृ देवता। तो उससे जुड़ी हुई जानकारी है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा सुनिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ। पितृपक्ष में आपको सपने में पितृ देवता अगर दिखाई देते हैं तो उसका कारण क्या होता है, किस प्रकार से दिखाई देते हैं और वो क्या जताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं आपको, तो इसके बारे में मैं आज का मेरा ये वीडियो है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये आपके बहुत ही काम की बातें हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सीधे हाथ में लाल कलर का बटन जो है उसको दबा लीजिए और ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जो भी जानकारी मैं डालूँ वो सबसे पहले सीधे आप तक पहुँचे। और इसका कोई पैसा नहीं लगता है सब्सक्राइब करने का। आपको सपने में कुछ विशेष परिस्थितियों में या स्थितियों में पितृ देवता दिखाई देते हैं अगर, तो ये सपने भविष्य में होने वाली सुख, समृद्धि और विकास की ओर इशारा करते हैं, परेशानियों को दूर होने का संकेत देते हैं। तो आज का विषय मेरा इसी पर है। तो मित्रों, पितृपक्ष शुरू हो चुका है। 2 अक्टूबर तक पितरों के श्राद्ध और तर्पण किए जाएंगे। इस दौरान अगर आपको सपने में कुछ विशेष स्थितियों में पितृ दिखाई दें तो ये सपने भविष्य में होने वाली सुख, समृद्धि और विकास की ओर इशारा करते हैं, परेशानियों के दूर होने के संकेत देते हैं। तो आइए अब मैं आपको बता दूं कि सपने में देखने में, पितरों को देखने पर क्या होता है, वो किस टाइप से दिखते हैं। जैसे सपने में जल देखना। यदि पितृपक्ष में सपने में पानी या नदी, तालाब या समुद्र दिखाई दे तो यह शुभ होता है। इसका अर्थ है कि पितृ आपसे खुश हैं, उनकी आत्मा तृप्त है। यह सपना जीवन में सुख, समृद्धि का संकेत देता है। दूसरा, पूर्वजों को सफ़ेद वस्त्रों में देखा जाना। इस दौरान आपको कोई पितृ सपने में सफ़ेद वस्त्र में दिखे तो यह बहुत ही शुभ होता है। यह पितरों की संतुष्टि और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। यह सपना पारिवारिक जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लेकर आता है।
क्योंकि सफ़ेद रंग शांति और मुक्ति का प्रतीक होता है। तीसरा, सपने में फल दिखाई देना। पितृपक्ष में यदि सपने में आपको फूल या फल दिखे तो समझिए पितृ आपसे प्रसन्न हैं। यह सपना इस बात का प्रतीक माना जाता है कि व्यक्ति को आने वाले समय में अच्छे परिणाम मिलेंगे, उनकी इच्छाएं पूरी होंगी, जीवन अच्छे से चलेगा, कष्टों से मुक्त रहेगा। चौथा, पितृ सपने में आपको मिठाई खिलाएं। अगर सपने में पितृ आपको मिठाई खिलाते हैं या खिलाते हुए दिखें तो यह बेहद शुभ माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपको कार्य में सफलता मिलेगी, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, धन धान्य मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अगला नंबर, प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे। यदि आपके पितृ सपने में हंसते हुए और प्रसन्न मुद्रा में दिखाई देते हैं, मुस्कुराते हुए, तो ये समझिए कि आपको लाभ मिलने वाला है। यह सपना उन्नति की ओर इशारा करता है। आप जिस राह पर चल रहे हैं वो सही है और उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो ये थे सपने और सपनों के महत्व और क्या इशारा होता है पितरों की तरफ से। मतलब जो ये अलग अलग टाइप से दिखाई देते हैं तो ये आपके द्वारा किए गए कार्यों का ही परिणाम है कि आपने उनकी किस प्रकार से सेवा किया, किस प्रकार से उनकी पूजा कर रहे हैं, उनको किस प्रकार से भोग प्रसाद दे रहे हैं। तो उसी के अनुसार जो है उस आपकी सेवा और सत्कार का मूल्यांकन करके वो आप पर प्रसन्न होते हैं और उसी प्रकार से आपके जीवन को आगे बढ़ाते हैं और आपके जीवन में उसी प्रकार से सुख, समृद्धि, लाभ ये सब प्रदान करते हैं। तो इसीलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने ज़रूरी हमारे जीवन में हमारे कुलदेवी कुलदेवता होते हैं, तो इसीलिए उतने ही ज़रूरी हमारे जीवन में हमारे पितृ देवी देवता होते हैं। पितृ भी कई स्वभाव के होते हैं, कुछ बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले होते हैं, दयालु स्वभाव के होते हैं, कुछ उग्र स्वभाव के भी होते हैं जो थोड़ी थोड़ी बात में नाराज़ भी हो जाते हैं। तो सभी पितरों का बहुत ही विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए क्योंकि सभी पितृ एक समान स्वभाव वाले नहीं होते हैं। चूँकि पितृपक्ष चल रहा है तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को दी जाए जो लोग नहीं जानते हैं। जो जानते हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तो ये थी आज की जानकारी। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी और यदि मेरा ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो एक बार फिर से निवेदन करूँगा कि चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और जहाँ आवश्यक समझें वहाँ पे शेयर कर सकते हैं जानकारी के लिए। मिलते हैं किसी अन्य जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता की। आप सभी स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, निरोगी काया हो आपकी। जय माता की।